नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, जैसे कि न्यू वर्ड्स है, ग्रामर रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको सीखने को मिलेंगे। साथ ही साथ रीडिंग स्किल आपके डेवलप हो सकते हैं इससे, और नए नए वोकैब आपको सीखने को मिलेंगे, टेंसेस सीखने को मिलेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी सीखने को मिलेगा इससे, और साथ ही साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टोरी से दोस्तों। तो आज की स्टोरी का टाइटल का जो नाम था वो स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स था, जो कि मैंने ऑलरेडी एक पार्ट जो पहले किया हुआ है और ये जो है लास्ट पार्ट बाकी है अभी। तो यहाँ से मैं आगे करने वाला हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने किया था, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दे लेड द ब्यूटीफुल गर्ल इनसाइड इट। तो ये इट जो है दोस्तों वो ताबूत के लिए यूज़ किया गया है, जो कि अगर आप पहले के पार्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि वो गर्ल को एक कॉफिन में यानी कि ताबूत में लिटा दिया गया था, जो कि वो ग्लास का था। तो ये जो डॉफ्स थे, 7 डॉफ्स, उसने क्या किया, लेड मतलब कि लेटा दिया द ब्यूटीफुल गर्ल, उस खूबसूरत लड़की को, इनसाइड इट मतलब कि वो जो ताबूत था उसके अंदर। हियर यू कैन सी कॉफिन। सो ये जो कॉफिन है उसका मतलब होता है ताबूत। अगर आपको पूरा स्टोरी पता ना हो तो आप पहले के पार्ट देख सकते हैं और आराम से इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड और लेफ्ट इट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। तो लेफ्ट इट का मतलब क्या होता है, छोड़ दिया। वो जो ताबूत था उसके लिए, कॉफिन के लिए यूज़ किया गया है ये भी इट, उसे छोड़ दिया कहाँ पर, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के बीच में उसे छोड़ दिया। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड अ हैंडसम प्रिंस पास्ट बाय, और एक हैंडसम मतलब कि सुंदर प्रिंस, राजकुमार, पास्ट बाय मतलब कि इधर से गुजरा, वहाँ से गुजरा। तो वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है या सोच रहा है, हु हैज़ केप्ट दिस कॉफिन इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट। हु किसने, हैज़ केप्ट रखा है, दिस कॉफिन यह ताबूत, इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट मतलब कि जंगल के बीचों बीच ये ताबूत किसने रखा है। ही वंडर्ड उसे आश्चर्यचकित हुआ, वह आश्चर्यचकित हुआ। एंड अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है पहुंचना, वहाँ तक जाना। इट मतलब कि वो पहुंचा उस कॉफिन तक। ऑन सीइंग स्नो वाइट, स्नो वाइट को देखकर ही वॉज शॉक्ड, वह चौंक गया। तो स्नो वाइट को देख के वो चौंक गया। अभी वो सोच रहा है, क्या सोच रहा है, सच अ ब्यूटी, गजब की सुंदर, व्हाट अ वेस्ट ऑफ लवलीनेस, ही म्यूज्ड। तो म्यूज्ड का मतलब होता है सोचना। विथ रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस। तो अफसोस करते हुए उसने क्या सोचा, तो वो क्या बोल रहा है कि व्हाट अ वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद। तो कि ये जो लवलीनेस मतलब कि खूबसूरती, सुंदरता, तो सुंदरता की कितनी बर्बादी उसने अफसोस करते हुए सोचा। He carefully lifted her out of the coffin. उसने क्या किया, केयरफुली ध्यानपूर्वक, सावधानी से, लिफ्ट हर आउट मतलब कि बाहर निकाला उसको, ऑफ द कॉफिन, कॉफिन से उसे बाहर निकाला, एंड लेड हर डाउन और उसे नीचे लेटा दिया। तो कॉफिन से बाहर निकालकर उसने नीचे उसको लेटा दिया। द नेक्स्ट इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब होता है दोस्तों पल, तो अगले ही पल, शी कॉफ, कॉफ का मतलब क्या होता है, खांसी। तो उसने खांसी, उसको खांसी आई। एंड द पीस ऑफ एप्पल फेल आउट ऑफ हर माउथ, और वो जो पीस ऑफ एप्पल मतलब कि जो सेब का जो टुकड़ा उसने खाया था जो कि जहरीला था, फेल आउट बाहर आ गया, ऑफ हर माउथ उसके मुंह से उस बाहर आ गया वो जो टुकड़ा था उसने। तो वो जो एप्पल था वो दोस्तों पॉइजनस था, मतलब कि उसमें जहर मिला हुआ था, जो कि एक बुड्ढी ने मतलब वो रानी ने वेश बदल कर उसको दे दिया था। आगे की स्टोरी आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। शी वॉजंट रियली डेड,
वह वास्तव में क्या हुई थी, मरी नहीं थी या उसकी मौत नहीं हुई थी। क्या हुआ था उसको सिर्फ, शी हैड चॉक्ड। तो चॉक्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, दम घुटना ऐसा बोल सकते हैं। एज द एप्पल, उस एप्पल के कारण, वो जो एप्पल उसने खाया था उसके कारण, हैड गॉट स्टक इन हर थ्रोट, मतलब कि उसके थ्रोट मतलब गला दोस्तों, गॉट स्टक मतलब कि फंस गया था। तो वो जो एप्पल का टुकड़ा उसने खाया था, वह सेब का जो टुकड़ा खाया था वो जो सेब वो क्या हुआ था, गले में फंस जाने के कारण उसका दम जो है वो घुट गया था। इस वजह से वह पूरी तरह से मरी नहीं थी और वो सातों लोग सोचे कि वो मर गई है और उसके कॉफिन में डाल के यहाँ छोड़ दिए। शी ओपन हर आइज, उसने अपनी आंखें खोली, एंड स्माइल्ड और मुस्कुराई एट द प्रिंस, राजकुमार की तरफ। ही फेल इन लव विथ हर एट वंस, तो उसे तुरंत ही प्यार हो गया। विल यू बी माइन ब्यूटीफुल गर्ल, ही आस्क्ड। विल यू बी माइन, क्या तुम मेरी बनोगी, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर खूबसूरत लड़की, ही आस्क्ड, उसने पूछा। एंड सो, और इस तरह, स्नो वाइट जो वो लड़की थी, वॉज सेव्ड, बच गई, आफ्टर ऑल, आखिरकार, एंड वॉज मैरिड टू द प्रिंस, और क्या हुआ, राजकुमार से उसकी शादी हो गई। एंड ऑल द डॉफ्स अटेंडेड द वेडिंग, वो जो सातों के सातों जो डॉफ्स थे, छोटे छोटे आदमी थे, वो क्या हुए, अटेंडेड मतलब कि शामिल हुए, द वेडिंग, उस मैरिज में, एंड विश्ड हर अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो विश्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, कामना करना, उसके लिए प्रार्थना करना, दुआ करना, जो भी बोला। तो विश्ड हर मतलब कि एक तरह से कामना की उसके लिए, कौन सी कामना की, अ लॉन्ग मतलब कि एक लंबी, एंड हैप्पी लाइफ, और खुशहाल जीवन के लिए। तो लंबे और सुखी जीवन की उसने कामना की सातों डॉफ्स ने। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द डॉफ्स वर ऑन देयर वे टू वर्क, वो जो सातों डॉफ्स थे वो अपने काम पे जा रहे थे। लीविंग स्नो वाइट मतलब कि स्नो वाइट को छोड़कर, हु कंटिन्यूड टू लिव विद द ड्वार्फ्स ऑल अलोन, मतलब कि वो ये जो हु है वो जो लड़की है स्नो वाइट, उसके लिए यूज़ किया गया। जो कंटिन्यूड टू लिव मतलब कि उसके साथ ही रहती थी फिर भी, आफ्टर मैरिज ऑल्सो, विद द ड्वार्फ्स मतलब कि वो सातों ड्वार्फ्स के साथ, ऑल अलोन मतलब कि अकेली। सडनली, अचानक, एन ओल्ड वुमेन अपीयर्ड, एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, एट वन ऑफ द कॉटेजेस विंडो, तो कहाँ पर उसको दिखाई दी, वो जो छोटा घर था, छोटी झोपड़ी जैसा घर था, उसके खिड़की में। तो उसको खिड़की पर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। शी ऑफर्ड द प्रिंसेस एन एप्पल, उसने क्या किया, पेश किया। ऑफर करना, आप किसी को बोल सकते हैं कि भाई ऑफर करते हैं ना हम कुछ भी, तो पेश करना। द प्रिंसेस, राजकुमारी को, एन एप्पल, एक सेब उसको पेश किया। एंड टोल्ड हर, और उसे कहा, इट वुड मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू, और उससे क्या कहा कि इससे वो जो एप्पल है उससे उसके अपने जो सपने हैं सच हो जाएंगे, उसको ऐसा बोला। स्नो वाइट टुक वन बाइट ऑफ द एप्पल, स्नो वाइट वो जो लड़की थी उसने टुक वन बाइट मतलब कि एक टुकड़ा खाया, ऑफ द एप्पल वो जो सेब का, एंड फेल टू द फ्लोर, और फिर से वो क्या हो गई, फर्श पर गिर पड़ी। बट लेकिन, द बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स हैड विटनेस्ड इट, तो जो पक्षियाँ थे वहाँ पर, पक्षियों और अदर एनिमल्स, अन्य जो जानवर थे, हैड विटनेस्ड इट, तो विटनेस्ड इसका मतलब क्या होता है, उसे देख लिया था। एंड हरिड ऑफ टू वॉर्न द डॉफ्स, हरिड ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, दौड़ पड़े, जल्दी से दौड़ पड़े। टू वॉर्न चेतावनी देने के लिए, बताने के लिए। द डॉफ्स वो जो सातों डॉफ्स थे उसको बताने के लिए। ऑल सेवन ऑफ देम रश टू सेव देयर बिलव्ड स्नो वाइट, ऑल सेवन ऑफ देम मतलब कि सातों के सातों जो डॉफ्स थे, रश्ड दौड़े, टू सेव बचाने के लिए, देयर बिलव्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, उसकी प्यारी, स्नो वाइट जो प्यारी उसकी जो स्नो वाइट थी जो लड़की थी उसको। बट लेकिन, इट वॉज टू लेट, लेकिन
तब तक क्या हो गया था, बहुत देर हो चुकी थी। दे स्पॉटेड द क्वीन, तो उन्होंने क्या किया, रानी को देखा। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके पीछे भागे। तो क्या हुआ, उन्होंने रानी को देखा और उसके पीछे दौड़े भागे। एज शी वॉज ट्राइंग टू एस्केप, जैसे ही वह भागने वाली थी, तो जैसे ही वह भागने की कोशिश उसने की, शी स्लिप्ड ऑफ अ क्लिफ एंड प्लम्प्टेड टू हर डूम। तो उस क्या हो गया, स्लिप्ड ऑफ मतलब कि फिसल गई, अ क्लिफ, क्लिफ का क्या होता है मतलब चट्टान, चट्टान से फिसल गई, एंड प्लम्प्टेड टू हर डूम। तो प्लम्प्टेड टू हर डूम का मतलब क्या होता है दोस्तों, गिर कर मर गए ऐसा बोल सकते हैं। बट लेकिन द डेथ ऑफ द क्वीन डिड नॉट ब्रिंग स्नो वाइट बैक, लेकिन रानी की मृत्यु ला नहीं सकती क्या, स्नो वाइट को वापस। सो इसलिए ब्यूटीफुल इवन इन डेथ, इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु में भी या मरी हुई भी इतनी सुंदर। द डॉफ्स डिसाइडेड, वो जो सातों डॉफ्स थे उसने फैसला किया, टू ले हर इन अ ग्लास कॉफिन, रखने का, ले हर रखने का, इन अ ग्लास कॉफिन, वो जो कांच का जो ताबूत था उसमें, एंड केप्ट इंटरनल विजिल बाय हर साइड, और उससे उसका क्या कहता है, शाश्वत निगरानी रखना ऐसा बोल सकते हैं। इंटरनल विजिन का मतलब होता है निगरानी रखना, और इंटरनल का मतलब होता है शाश्वत। तो उसने क्या फैसला किया, उस ताबूत में उसको रखने का, और कांच के जो ताबूत थे उसमें रखने का उसने फैसला किया, और उसके ऊपर क्या कहना, साथ ही साथ शाश्वत निगरानी रखी, बाय हर साइड मतलब कि उसकी शाश्वत निगरानी रखी, अनटिल जब तक द प्रिंस रिटर्न, जब तक कि राजकुमार वापस नहीं आ जाए। ही हैड बीन लुकिंग फॉर हर, वह उसकी तलाश कर रहा था। व्हेन ही स्पॉटेड हर इन द कॉफिन, जब उसने स्पॉटेड मतलब कि देखा हर उसको, इन द कॉफिन वो ताबूत में, ही ओपन्ड द लीड, तो लीड क्या होता है दोस्तों, ढक्कन, जो कॉफिन ताबूत का जो ढक्कन था उसने उसको खोला, बेंट ओवर, वह झुका, एंड किस्ड हर, और उसे चूम लिया। शी स्लोली ओपन्ड हर आइज, उसने धीरे से अपनी आइज खोली, आंखें खोली, एंड द प्रिंस टुक हर इन हिज आर्म, और राजकुमार ने उसे अपनी बाहों में ले लिया, अपने आर्म्स में ले लिया। ओनली ट्रू लव्स किस कुड अवेकन द प्रिंसेस, ओनली केवल ट्रू लव्स किस मतलब कि सच्चे प्यार का चुंबन ही, कुड अवेकन द प्रिंसेस मतलब कि राजकुमारी को जगा सकता है। द प्रिंस कैरिड हर टू हिज वाइट हॉर्स, जो राजकुमार था उसने क्या किया, कैरी हर, उसे ले गया, कहाँ पर ले गया, टू हिज वाइट हॉर्स, अपने वाइट घोड़े पे, सफ़ेद घोड़े पे, एंड देयर रॉड ऑफ, रॉड ऑफ का क्या मतलब, चल पड़े, तो निकल पड़े, चल पड़े, इनटू द सनसेट टूवर्ड हिज कासल, तो वह निकल पड़े, उसके बाद वो निकल पड़े कहाँ पर, सूर्यास्त के समय, सनसेट का मतलब होता है सूर्यास्त, टूवर्ड हिज कासल, अपने महल की ओर निकल पड़े, चल पड़े, टू लीव हैप्पीली देयर आफ्टर, उसके बाद खुशी से रहने के लिए। तो सनसेट का मतलब होता है दोस्तों सूर्यास्त, जब सूरज डूबता है ना तो उसको बोलते हैं सनसेट। तो दोस्तों यहाँ ही हमारी स्टोरी ख़त्म होती है, और आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो वेन एवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन सुन। एंड ये स्टोरी को, ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी इंग्लिश अपना जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी में, एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।